तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेश्चनिज्म के चैप्टर नंबर 107 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं युग्योम ना ने मीनूडो को फाइट में हरा दिया होता है, जो कि नॉर्थ गैंगबक का एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर होता है। और मीनूडो के फाइट में हारते ही एक बंदा बेगजी होंग के पास पहुंचता है, जो कि सेंट्रल 5 का एक हिस्सा होता है। जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो बेगजी होंग को खबर देते हुए कहता है हम बहुत बड़ी मुसीबत में है, मीनूडो फाइट में हार चुका है। बेगजी होंग कहता है तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल 5 के 2 बंदे पहले ही हार चुके हैं। लेकिन बेगजी होंग के सामने भी खड़ा होता है हाजुन, जो कि यहाँ पे बेगजी होंग की तोड़ने के लिए आ रखा होता है ताकि वो शोइन किम के पास ना पहुंच सके। इसलिए हाजुन अभी बेगजी होंग को कहता है सेंट्रल 5 के 2 बंदे नहीं, तेरा मतलब 3 बंदों से है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं तेरी तोड़ने वाला हूँ। लेकिन बेगजी होंग अपने गोल्फ के डंडे को हाजुन के बिल्कुल मुंह के पास ले आता है और कहता है अबे ओए, मेरे सामने ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर। तूने कहा तू मुझे फाइट में हराएगा, तेरे मुझे फाइट में हराने के चांस बिल्कुल 0% है। लेकिन इतने में ही हाजुन इस्तेमाल करता है द ओवरलॉर्ड रिटर्न कार्ड का। और ये जो कार्ड होता है, इस कार्ड के अंदर 3 अलग अलग स्किल होती हैं और उन 3 में से सिर्फ अभी एक ही अनलॉक हुई होती है। और जो एक अनलॉक हुई होती है वो ये होती है कि हाजुन जिसके भी अटैक मारेगा उस बंदे के 2 अटैक पड़ेंगे अगर हाजुन उसके एक भी मारेगा तो। मतलब कि एक तरीके से इस स्किल से हाजुन की स्पीड इंक्रीज होती होगी। और हाजुन अभी प्रेजेंट मोमेंट में इसी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए बेगजी होंग के ऊपर एक मुक्का मार देता है। लेकिन बेगजी होंग भी एक काफी ज्यादा ताकतवर बंदा है, जो कि अपना सर पीछे करके हाजुन के मुक्के से बच जाता है। हाजुन के मुक्के से बचने के बाद बेगजी होंग कहता है तेरा मुक्का तो मुझे लगभग लगने ही वाला था। इसके बाद हाजुन इस बंदे के 2-3 मुक्के और मारता है, लेकिन बेगजी होंग वो सारे के सारे मुक्के डॉज कर लेता है। और हाजुन अपने मन में बोल रहा होता है आखिर मेरे मुक्के इसको लग क्यों नहीं रहे हैं, लगता है मुझे इसके और ज्यादा करीब जाना होगा। लेकिन अभी जो बेगजी होंग के बंदे साइड से फाइट देख रहे होते हैं वो हाजुन के ऊपर हंस रहे होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं हे, तुमने वो देखा, लगता है हमें इसके बारे में जो खबर मिली थी वो बिल्कुल सही है। हाँ, ये तो वेस्ट गैंगबक का एक बॉक्सर है जिसका नाम को हाजुन है। हाजुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि बेगजी होंग के बंदे इतने ज्यादा रिलैक्स क्यों हैं, आखिर उन्हें बेगजी होंग के ऊपर इतना ज्यादा यकीन क्यों है। इतने में ही बेगजी होंग का एक बंदा हाजुन को कहता है हाजुन, बदकिस्मती से तुझे बताना पड़ रहा है, हमारा बेगजी होंग कभी भी किसी बॉक्सर से फाइट में नहीं हारा है। लेकिन हाजुन इन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता, वो लगातार बेगजी होंग के ऊपर मुक्के चलाए जा रहा होता है। और बेगजी होंग बहुत ही इजीली लगातार उन मुक्कों से बचे जा रहा होता है। साथ ही साथ में अभी हमें बेगजी होंग के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और बेगजी होंग एक स्माइल के साथ हाजुन को बोल रहा होता है आखिर तुझे इतनी भी जल्दी क्या है, इसको आराम से खत्म करते हैं। और साथ ही साथ में अभी हमें हाजुन के भी स्टैट्स दिखाए जाते हैं और हाजुन के स्टैट्स भी काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। लेकिन जल्दी से इन दोनों के स्टैट्स का कंपैरिजन करते हुए बताऊं तो जो हाजुन है उसकी सिर्फ स्ट्रेंथ ही ज्यादा है, बाकी स्पीड और इंड्योरेंस के मामले में बेगजी होंग अभी हाजुन को पीछे छोड़ रहा होता है। और बेगजी होंग अपनी स्पीड की वजह से ही हाजुन के सारे मुक्कों से बच रहा होता है। और हाजुन अभी यही सोच के हैरान हो रहा होता है कि ये बंदा हाजुन के सारे अटैक से बच रहा है। लेकिन इतने में ही बेगजी होंग अपने गोल्फ का डंडा हाजुन के मुंह पे मार देता है और कहता है एक बॉक्सर को कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, वेस्ट गैंगबक के बॉक्सर को हाजुन मानना पड़ेगा, तुझसे मैं थोड़ा सा इम्प्रेस तो हुआ हूँ। हाजुन के अभी जो ये डंडा पड़ा होता है काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हाजुन ने अभी हार नहीं मानी होती और वो दोबारा से एक मुक्का मारता है बेगजी होंग के ऊपर। लेकिन बेगजी होंग इस मुक्के से भी बच जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है क्या आखिर ये दोबारा से कैसे उठ गया, क्या ये मुमकिन है। लेकिन मुझे फोकस करना होगा, मैं अपने साथ के बाकी बंदों की तरह नहीं हूँ, मैं इससे हार नहीं सकता, मुझे बस इसके कुछ और मस्त अटैक मारने हैं, उसके बाद इसका खेल खत्म हो जाएगा। हाजुन के हमले से बचने के बाद बेगजी होंग कहता है लगता है तेरी स्पीड अभी थोड़ी सी स्लो हो चुकी है को हाजुन, क्या हुआ, क्या ये गोल्फ का डंडा तेरे कुछ ज्यादा ही जम के पड़ा था। लेकिन इतने में ही हाजुन दोबारा से लगातार काफी सारे मुक्के मारने लगता है बेगजी होंग के ऊपर और बेगजी होंग खुद को बचाता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है। हाजुन के हमलों से बचते बचते बेगजी होंग अपने मन में बोल रहा होता है जैसा कि मैं सोच रहा था, ये मुझे मारने के लिए मेरे और ज्यादा करीब आ रहा है, ये बिल्कुल पक्की बात है, ये तो मुझे पीछे ले जाके कोने में फंसाना चाहता है, इसको लगता है अगर ये मुझे कोने में फंसा देगा तो ये मुझे हरा सकता है। लेकिन जब किसी को ये पता होता है कि उसका दुश्मन क्या सोच रहा है तो वो अपने दुश्मन से एक कदम आगे होता है। और अभी बेगजी होंग एक कदम आगे चल रहा होता है हाजुन से। हाजुन अभी बेगजी होंग को एक कोने में ले आया होता है और साथ ही में उसके ऊपर एक और खतरनाक मुक्का मारता है, जिस वजह से बेगजी होंग अभी कहीं और जा नहीं सकता। लेकिन दरअसल बेगजी होंग इस मुक्के से बचना चाह भी नहीं रहा होता है, क्योंकि बेगजी होंग को पहले से ही पता होता है कि हाजुन क्या सोच रहा है। और हाजुन जैसे ही बेगजी होंग के मुक्का मारने के लिए उसके करीब आता है, बेगजी होंग उसके ऊपर अपने गोल्फ के डंडे से अटैक कर देता है। और ये अटैक अगर हाजुन के पड़ जाता तो हाजुन की बत्ती गुल हो सकती थी, लेकिन हाजुन ने इस डंडे को अपने हाथ से पकड़ लिया होता है और कहता है मुझे अच्छी तरह से पता था
तू ऐसा जरूर करेगा। मैं तुझे जानबूझ के इस कोने में लेके आया ताकि तुझे ऐसा लगे कि मैं तुझे कोने में फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे कोने में फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मेरा ध्यान तो तेरे डंडे की तरफ था। और अभी हाजुन बेक जी होंग का डंडा उसके हाथ से छीन लेता है और अब तक बेक जी होंग के इस डंडे की ही वजह से हाजुन उसके ऊपर ठीक से अटैक नहीं मार पा रहा था, क्योंकि बेक जी होंग ज्यादातर अपने डंडे को बीच में ले आ रहा था, जिस वजह से हाजुन को दिक्कत हो रही थी उसके मुक्के मारने के लिए। लेकिन अभी बेक जी होंग के हाथ से डंडा छीन चुका होता है, इसलिए हाजुन बेक जी होंग के उछलते हुए एक मुक्का मारता है और कहता है, बेक जी होंग तेरा डंडा अब मेरे पास है, अब तेरा खेल यहीं पे खत्म होता है। लेकिन इससे पहले कि हाजुन का मुक्का बेक जी होंग के ऊपर पड़ता, हम देखते हैं उल्टा बेक जी होंग ही हाजुन के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है और कहता है, बहुत समय हो गया जब से मैंने अपने मुक्कों का इस्तेमाल नहीं करा था। और हाजुन को अभी एहसास होता है कि बेक जी होंग भी एक बॉक्सर है, क्योंकि हाजुन के मुंह पे अभी एक बॉक्सिंग पंच पड़ा होता है और हमें एक बहुत ही ज्यादा पुराना सीन दिखाया जाता है जिस वक्त बेक जी होंग एक बॉक्सर था। बेक जी होंग ने अपने टाइम में बॉक्सिंग में अच्छा खासा नाम कमाया था और हम एक सीन में देखते हैं जहाँ पे टेयोंग बेक जी होंग को बोल रहा होता है, बेक जी होंग मैंने सोचा नहीं था तुझ जैसा टैलेंटेड बंदा नॉर्थ गैंगबक को ज्वाइन करेगा। तू जानता है जिन वेस्ट गैंगबक वालों बंदों से हमारे पंगे हो रहे हैं उनके पास भी एक बॉक्सर है। बेक जी होंग गोल्फ खेलते हुए बोल रहा होता है, क्या सच में? आखिर उस बॉक्सर का नाम क्या है? टेयोंग कहता है, उसका नाम है हाजुन। बेक जी होंग कहता है, क्या हाजुन? इससे पहले तो मैंने कभी उसका नाम सुना नहीं बॉक्सिंग में। टेयोंग कहता है, लगता है जब तेरी फाइट खुद उसके साथ होगी तो तुझे पता चल जाएगा अच्छी तरह से कि वो किस तरीके का बॉक्सर है। वैसे बेक जी मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि तू एक बॉक्सर है, उसके बावजूद भी तू बॉक्सिंग का इस्तेमाल नहीं करता, तू गोल्फ के एक डंडे का इस्तेमाल करता है, ऐसा क्यों है? बेक जी होंग कहता है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये गोल्फ का डंडा ज्यादा चोट पहुंचाता है किसी मुक्के से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वापस हम प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके होते हैं, जहाँ पे बेक जी होंग हाजुन के ऊपर मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहा होता है। बेक जी होंग ने हाजुन के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से मुक्के मार मार के उसको जमीन में गिरा दिया होता है और कहता है, सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आया, मैंने काफी समय से अपने बॉक्सिंग स्किल को इस्तेमाल नहीं करा था। लेकिन हाजुन ये बात तो कहनी पड़ेगी, मैं तुझ जैसे खतरनाक बंदे से पहले मिला नहीं हूँ। तो जिस तरीके की अब तक फाइट कर रहा था अपनी आंखों से वो देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा था एक मेरे जैसा प्रोफेशनल बॉक्सर ही तुझ जैसे टैलेंट को पहचान सकता है। मैं ये बात बता सकता हूँ कि तूने अपनी जिंदगी में कभी भी प्रॉपर तरीके से बॉक्सिंग सीखी नहीं है, तू खुद से बॉक्सिंग करता है ना? आखिर तूने बिना बॉक्सिंग सीखे बॉक्सिंग को जाना कैसे? आखिर तूने ये सब कुछ कैसे करा? और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, बिना बॉक्सिंग सीखे आखिर तू बॉक्सिंग की दुनिया में इतना ज्यादा ऊपर आया कैसे? मुझे यकीन नहीं होता बिना किसी टीचर के तूने खुद से बॉक्सिंग सीखी और तू इस मुकाम तक पहुंचा है। और दरअसल हाजुन की लाइफ में बॉक्सिंग कैसे आई थी और वो एक बॉक्सर कैसे बना, ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। हम उस वक्त का सीन देखते हैं जिस वक्त हाजुन थोड़ा छोटा था। कहने को तो हाजुन अपने फादर के साथ अपने घर में रहता था, लेकिन एक तरीके से हाजुन बिल्कुल अकेला था, क्योंकि हाजुन के फादर अगर उसके साथ ना रहते तो हाजुन ज्यादा खुश रहता। हाजुन के फादर हाजुन को बिना मतलब में हमेशा मारते रहते थे, क्योंकि हाजुन को देख के हाजुन के फादर को उसकी मदर की याद आती थी और हाजुन की मदर हाजुन के फादर को छोड़ के जा चुकी थी, यानी कि एक तरीके से हाजुन के फादर को धोखा देके भाग चुकी थी। और हाजुन की मदर ने जो कुछ भी करा होता है उसका गुस्सा हाजुन के ऊपर निकालता है उसका बाप। हाजुन के साथ ये डेली का हो गया था कि उसके फादर उसको हमेशा मारते रहते थे और इतनी ज्यादा मार खा के हाजुन को कम से कम इतना तो समझ आ चुका था कि किसी के अटैक्स को ब्लॉक कैसे करा जाता है। और हाजुन पूरे दिन भर बस यही सोचता रहता था कि अगली बार जब मेरे फादर मुझे मारेंगे तो मैं उनके अटैक से कैसे बचूंगा और उनको कैसे ब्लॉक करूंगा। साथ ही साथ में हाजुन के घर में जो एक दो बॉक्सिंग की बुक्स पड़ी रहती थी, हाजुन खुद उनको पढ़ के बॉक्सिंग सीखा करता था। और हाजुन के फादर और उसके बीच में इस वक्त ऐसे रिश्ते हो चुके थे कि हाजुन अपने फादर को उसका फादर मानता भी नहीं था, क्योंकि जो बाप अपने बेटे को हमेशा मारता रहता है वो बाप नहीं जल्लाद होता है। और हाजुन का फादर तो उसको बिना मतलब में ही हमेशा मारता रहता था और इसलिए हाजुन अपने मन में हमेशा यही बात सोचता था कि सिर्फ उसका दुश्मन उसका बाप है और अपने बाप को वो कैसे फाइट में हरा सकता है। और फाइनली कुछ ही समय बाद वो वक्त आ जाता है जब हाजुन मिडिल स्कूल में पहुंचता है। मिडिल स्कूल में आने के बाद हाजुन ने थोड़ी बहुत बॉक्सिंग खुद से सीख ली होती है और वो अपने बाप की मार मार के बैंड बजा लेता है। हाजुन ने अपने फादर को मार मार के अनकॉन्शियस कर दिया होता है और इस बात का उसे थोड़ा सा भी मतलब गिल्ट नहीं होता। और अगर हाजुन को थोड़ा बहुत गिल्ट हो गया होता तो हाजुन कभी भी आगे बॉक्सिंग नहीं सीख पाता। और उसके बाद से हाजुन ने ये देखा होता है कि उसके फादर उससे ज्यादा नहीं बोलते और उसी वक्त हाजुन को समझ आ जाता है कि आगे उसको अपनी जिंदगी किस तरह से जीनी है। हाजुन ने उस वक्त ही ठान लिया था कि अब आगे से हाजुन बॉक्सिंग सीखेगा और दुनिया को अपने कदमों में झुका देगा। मतलब यार सच में हाजुन का पास्ट बहुत ज्यादा डार्क होता है जिसको अपने ही बाप की बैंड बजानी पड़ी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे हाजुन एक दीवार के सहारे बैठा हुआ होता है। बेक जी होंग को लग रहा था कि हाजुन अनकॉन्शियस हो चुका होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाजुन मस्त करके अपनी सिगरेट निकाल रहा होता है और कहता है, मैंने खुद को बस बॉक्सिंग करना ही नहीं सिखाया है, मैंने ये भी सिखाया है कि दुनिया में कैसे रहा जाता है। भले ही हाजुन अभी देखने में
काफी ज्यादा शांत लग रहा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। दरअसल इस वक्त हाजुन अपनी अवेकनिंग पोटेंशियल को भी तोड़ रहा होता है अंदर से। और इसी के साथ साथ हाजुन बेगजी होंग को कहता है, क्या हुआ, आखिर तू वहाँ पे ऐसे क्यों खड़ा है, मेरे ऊपर अटैक करने क्यों नहीं आता। और इसी के साथ हाजुन की पोटेंशियल री अवेक हो चुकी होती है और बेगजी होंग भागता हुआ आता है हाजुन के ऊपर अटैक करने के लिए और बोल रहा होता है, मैं तुझे पहले भी बोल चुका हूँ हरामजादे, मेरे साथ ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक से बेगजी होंग को कुछ अजीब सा एहसास होता है जिससे उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है। दरअसल इस वक्त जो हाजुन की ओवरलॉर्ड वाली स्किल होती है, जिसके अंदर 3 स्किल होती है, उसकी दूसरी स्किल भी अनलॉक हो चुकी होती है। और ये वाली जो दूसरी स्किल होती है, इसकी पावर ये होती है कि हाजुन के अंदर से एक इस तरीके का ऑरा निकलेगा जो उसके अगल बगल वाले लोगों का एंड्योरेंस माइनस कर देगा, यानी कि डिक्रीज कर देगा। और यही होता है ओवरलॉर्ड का ऑरा। और इस वक्त बेगजी होंग इस ओवरलॉर्ड ऑरा के अंदर आ चुका होता है, जिससे उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे वो बंध चुका है। और इस वजह से बेगजी होंग का एंड्योरेंस कम हो चुका होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी और बंदे होते हैं उन सब का एंड्योरेंस कम हो चुका होता है। अभी यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबको ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे किसी चीज ने उनको जकड़ रखा है। और इसी के साथ हाजुन स्टाइल में चलता हुआ आता है बेगजी होंग की तरफ। और बेगजी होंग अभी बिल्कुल खुद को लाचार महसूस कर रहा होता है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। इसी के साथ हाजुन बेगजी होंग के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है, जिससे बेगजी होंग की कहानी यहाँ पे खत्म हो चुकी होती है। मतलब वो मरा नहीं होता, लेकिन वो अनकॉन्शियस हो चुका होता है और हाजुन यहाँ पे फाइट में जीत चुका होता है। और ये बात तो माननी पड़ेगी, जब हाजुन ने ये मुक्का मारा उसके मुंह में उस वक्त भी सिगरेट थी। हाजुन फुल एटीट्यूड में ये मुक्का मार रहा था। और साथ ही साथ में लास्ट में हमें हाजुन के नए स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं। री अवेकन होने के बाद हाजुन के स्टैट्स काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। हाजुन की स्ट्रेंथ UR+, हाजुन की स्पीड UR, साथ ही में एंड्योरेंस SR+ हो चुकी होती है। यानी कि अपने असेंडेड फॉर्म में आने के बाद हाजुन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और यार अगर आप चाहते हो आप ऐसे ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी गई मानवास और एनिमेज देखते रहो, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। तो खैर गाइस, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।